राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करने हैं, गुरु मंत्र को किस तरह से अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आपको करना क्या है? देखो, अगर अपना प्रश्न पूछते हो, आप कमेंट्स करते रहते हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हो, नहीं तो आप पर्सनल में जो है कंसल्टेशन पेड है। अब उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अकेले ही आपको काम करने पड़ेंगे। अब मालूम नहीं है आगे क्या काम है, यानी कि पूरा दिन आपके लिए काम ही काम है। आप सोच नहीं पा रहे हो कि आगे क्या होगा, लेकिन आप चले जा रहे हो। ठीक है भाई, काम करके काम दम लूंगा, देखा जाएगा जो होगा। यानी कि आपको एक्चुअली मालूम नहीं है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उधर आखिर के रिजल्ट आने ही वाला क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी काम हमें अकेले भी करने पड़ते हैं, उन चीज़ों को समझना पड़ता है अकेले, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली जो हो परेशान हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये करूं कि वो करूं, यानी कि मेरे लिए तो कोई ट्यूसडे वाले दिन बेटर ऑप्शन नहीं है। वाकई आप इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हो। आपका जो है चंद्रमा सही नहीं है इस समय में। आप डिसीजन करने के अंदर भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, लेकिन सेकंड हाफ में करो ना डिसीजन। सुबह सुबह एक काम कर लो, शंकर भगवान की आराधना कर लो, जल अर्पण कर लो, कच्ची लस्सी बना लो, कच्चा दूध उसके अंदर, यानी कि बिना उबले हुए थोड़ा सा दूध डाल लेना। दूध डाल के उसके बाद थोड़ा ही दूध डालना, ठीक है, उसके बाद पानी डाल करके उसको जो है जल जो है आप उनको अर्पण कर देना। शंकर भगवान से हाथ जोड़ना, माता के सानिध्य में रहना, माता की सेवा करना, तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट आएगा। और सेकेंड हाफ के अंदर जो है आपके लिए सक्सेस जो है आपके हाथ में है, जीत मिलती हुई, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप किसी ना किसी के साथ कोई पार्टनरशिप, नहीं तो अगर आप रिश्ते की तरफ चल रहे हो तो यहाँ आपके लिए कोई ना कोई ऐसा संबंध बनता हुआ, यानी कि आप कुछ ना कुछ रोका रिश्ता, या आप गंधर्व विवाह, इस तरह से कुछ ना कुछ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि किसी को अपने साथ पार्टनर मान रहे हो। ये आपके साथ सेम विचार है, लेकिन करने के बाद आप सेकेंड हाफ में परेशान हुए जा रहे हो। क्या आपको अपने डिसीजन के ऊपर अगर विश्वास ना हो तो वो काम ना करना। ठीक है, सेकेंड हाफ में अगर आप परेशान हो रहे हो उस चीज को करके, तो उस चीज का फायदा क्या है? ठीक है, तो उसी चीज को वहीं रोक दो, नहीं करना है मुझे, या मुझे इस चीज में आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है, उसके बाद पछताते हुए उदास हो। भाई, जहां करना चाहते हो वहीं करो, जहां बातचीत करनी चाहते हो पहले ही बोल दो कि भाई मुझे यहाँ नहीं, यहाँ करना है। ठीक है, बाद में परेशान करना, किसी और की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना, वो कोई समझदारी तो है नहीं। अब बात कर लेते हैं थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पर रौब जमाते हुए दूसरों पे दिखाई देते हो। देखो, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि रौब तो वो जमाए ना जिसका रौब चलता हो। जब पता हो रौब चलता ही नहीं है तो फिर जमाने का फायदा क्या? ठीक है, तो इसलिए बेकार की झूठी शान शौकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि जी मेरा बड़ा, थोड़ा प्रेम प्यार से अपने कामों को करवाने की क्षमता रखो। रौब मार के फिर घुटनों के बल आना, उस चीज का कोई लाभ नहीं है ना। अपनी सोच को चेंज करो, आगे बढ़ो। सेकेंड हाफ के अंदर आपकी सोच के बदलते ही आपको रास्ते भी दिखाई देंगे और अपने लिए जो है बेटरमेंट भी आपको दिखाई देगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, आप किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हो, यानी कि आपको यही समझ नहीं आ रहा मैं आगे कैसे बढ़ूं। आपको लग रहा है मैं जहां था वहीं का वहीं हूँ, जहां से शुरुआत की थी वहीं का वहीं हूँ, मेरे लिए कोई भी बदलाव आता हुआ दिखाई नहीं देता, और चीजें आपके समझ में ही नहीं आ रही। और फ्राइडे वाला दिन आपके लिए विशेष कोई बहुत अच्छा है नहीं है। सच में आपके लिए कोई भी ऐसी चीज सामने आपको दिखाई नहीं दे रही है कि आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो हो सके ना तो अपने घर की साफ सफाई में, या कुछ क्लटर हो उसे क्लीन करने में लग जाओ, या कोई बंदा कहीं फंसा हो उसको निकालने की कोशिश करो। यही आपके लिए बहुत विशेष उपाय रहेगा। ठीक है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं करोगे, ये मुझे ये भी दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तब भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप पैसा चाहते हो कहीं से, लेकिन आपको पैसा उपलब्ध नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद
आपके पास जो है वो आप किसी को देना नहीं चाह रहे, यानी कि जहां से लेना चाहते हो वहां से मिल नहीं रहा, और जो अपने पास है उसे किसी को देना नहीं चाहते। तो यहाँ आपके लिए स्थिति क्या बनती हुई दिखाई देती है कि आप परेशानी में हो, आप दुविधा में हो। ठीक है, तो यहाँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कई बार पैसा नहीं निकल के आ पाता, अभी वेट करो। और अपने पैसे को अगर खर्चा नहीं करना चाह रहे, कंजूस बन रहे हो, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज है कि आप उस चीज को भी जो है संभाल के रखो। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पर बैठे बिठाए जो है अपने काम पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप बैठे बिठाए आपके काम पूरे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अब फ्राइडे और सैटरडे को आप परेशान हो रहे हो, उतने परेशान मत हो। यहाँ आपको बैठे बैठाए कोई अप्रोच कर लेगा, कोई ना कोई बात हो जाएगी, आपके लिए कोई अच्छी न्यूज आएगी, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, और उसके बाद आपके लिए जो है वो सेलिब्रेशन बन जाएगी, यानी कि आपके लिए खुश होने की बात है। संडे वाला दिन आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में आपको तजुर्बा मिलने वाला है इस हफ्ते के अंदर, कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे, और अपने मेहनत जो है आपकी रंग लाएगी। आपने जो हार्ड वर्क कर रहे हो उसके रिजल्ट्स आपके हाथ में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो, आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं है, बस थोड़ी सी ना अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इच्छाएं हैं ना मन की, जो भाग भाग के लोभ मांग रही हैं, कुछ ना कुछ चीजें मांग रही हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, थोड़ा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। यानी कि जितना ज्यादा आप विंडो शॉपिंग करने की कोशिश करोगे, यहाँ विंडो शॉपिंग का मतलब शॉपिंग से नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पे उस चीज का मतलब है कि मुझे अब ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी प्राप्त हो जाए। बॉडी के अंदर जो विंडोज है वहां से सब कुछ देख देख के आप जो है चीजों को लेने की कोशिश करो, तो वो चीजें कंट्रोल करो अपनी। हर भूख पूरी नहीं होती, ठीक है, समझ में आ गई? हर एक भूख आपकी पूरी नहीं हो सकती। कंट्रोल करना सीखो अपने आप को, चीजों को, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।